हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए पावरफुल धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी जन देखने वाले हैं पाप करने वाले कृपया करके सावधान हो जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय 3 पद से 6 पद तक। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आपने अच्छी शिक्षा अपने दासों से प्राप्त की थी और अपने जीवन में वचन उतारना शुरू कर दिया था और उसमें बना रहे और मन फिरा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उन वचनों में बने रहते थे, आज आप भटक गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह अभी भी आपसे बहुत लव करता है, बहुत प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर आपसे बार बार कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी मन फिरा लीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आगे कहता है, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह गुप्त में आएंगे। आप उस दिन को, आप उस घड़ी को नहीं जानते किस दिन प्रभु यीशु मसीह हम सभी भाई बहनों को, विश्वासी जनों को लेने के लिए आएंगे। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय 43 पद से 44 पद तक। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध ना लगने देता। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह एक उदाहरण के तौर पे यहाँ बिल्कुल साफ साफ बता दिया है। यदि घर का मुखिया जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, किस दिन आएगा, किस घड़ी पे आएगा तो जागता रहता और अपने घर में चोरी कभी नहीं होने देता। इसलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह बिल्कुल साफ साफ बता दिया है। जिस दिन के विषय में, जिस घड़ी के विषय में आप अपने मन के अंदर सोचा भी नहीं होगा, आप अपने विचार के अंदर सोचा नहीं होगा कि यीशु मसीह इस समय आएंगे, इस टाइम आएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसी टाइम आएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर गुप्त में आएगा, परमेश्वर एक चोर के समान आएगा। अगर मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर चोर के समान ना आए तो आप परमेश्वर को कैसे पकड़े जाएंगे? परमेश्वर यही तो चाहता है कि मैं गुप्त में जाऊंगा कि देखें कितने लोग हमसे प्रेम करते हैं, कितने जन हमारे आज्ञाओं को मानते हैं। वो परमेश्वर आपकी इच्छा को चुनने का अधिकार दिया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय 15 पद। देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ कहता है मैं चोर के समान आ रहा हूँ। धन्य है वह पुरुष जो जागता रहता है, वचन में मजबूत बना है, पापों का जीवन नहीं व्यतीत कर रहा है, पवित्रताई का जीवन व्यतीत कर रहा है, वो पवित्रताई में चल रहा है, वो जाग रहा है। वो इसलिए जाग रहा है कि वो नंगा ना फिरे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हम सभी को लेने के लिए आएंगे तो परमेश्वर हमें एक स्वर्गीय शरीर देगा, परमेश्वर हमें स्वर्गीय वस्त्र देगा। इसीलिए वचन कहता है आप उस दिन की चौकसी करो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपको एक स्वर्गीय शरीर देगा, स्वर्गीय वस्त्र देगा, ताकि आप इस संसार में नंगे ना फिरे। परमेश्वर आपका नंगापन ढांक देगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को अपने चरित्र की चौकसी करना है और परमेश्वर के वचन में आपको प्रतिरोज बढ़ते जाना है और पवित्रताई का जीवन आप सभी को व्यतीत करना है। आप उस दिन को सोचिए जिस दिन आपको परमेश्वर स्वर्गीय शरीर देगा, परमेश्वर आपको स्वर्गीय वस्त्र देगा। आप उस दिन की आशीष को ना मेरे प्रिय भाई बहनों खोइए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने वस्त्र की चौकसी करो ताकि आप नंगे ना फिरे। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीत से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग पवित्रताई का जीवन व्यतीत कर रहे हैं,
वे अपने शरीर की चौकसी करते हैं, वे अपने चरित्र की चौकसी करते हैं और उस दिन की चौकसी करते हैं जिस दिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें सफेद वस्त्र पहनाएगा, श्वेत वस्त्र पहनाएगा, स्वर्गीय शरीर देगा, स्वर्गीय वस्त्र देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें बस पहनाया जाएगा जिन्होंने इस संसार में रह के पापों से अपना वस्त्र अशुद्ध नहीं किया है, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी भी रीत से न काटूंगा। उसका नाम अपने पिता और उसके दूतों के सामने मान लूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय 32 पद में मेरे प्रिय भाई बहनों कुछ इस प्रकार से बताया गया है, जो लोग मनुष्य के सामने मुझे इनकार करेंगे, मैं उन्हें अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा। निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय 33 पद, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर बिल्कुल साफ साफ कहता है, जो लोग मेरे खिलाफ हमेशा पाप करते हैं और करते रहेंगे, मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। भजन संहिता की पुस्तक 69 अध्याय 28 पद, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखाना जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, धर्मी और अधर्मी का मेल जोल कभी नहीं हो सकता है, ज्योति और अंधकार की संगति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मत्ती की पुस्तक बिल्कुल साफ साफ कुछ इसी प्रकार से बताती है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ये कौन देख रहा है? यूहन्ना दर्शन में। और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को उनमें से दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे जरूरी बात यहाँ पे समझने वाली है कि हमारा न्याय होगा या नहीं। मेरे प्रिय भाई में आपको बताते हैं, जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनका न्याय नहीं होगा। जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, इस संसार का जीवन बिताते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उनका न्याय होगा। श्वेत सिंहासन के सामने उन सभी छोटे बड़े को खड़ा होना पड़ेगा। जो लोग समुद्र में, वे सब उन्हें दे दिया जाएगा। वे सभी जन जिंदा हो जाएंगे। देने का मतलब ये है, वे सभी जन जिंदा हो जाएंगे और उनको श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग जैसा काम किया है वैसा उस पुस्तक में नोट होगा, उसी प्रकार से हर एक जन को न्याय दिया जाएगा। और उसके बाद में, क्योंकि उनका नाम तो जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं होगा, उनको अनंत काल के लिए दूसरी मृत्यु में डाल दिया जाएगा, जहाँ मेरे प्रिय भाई बहनों रोना और दांत पीसना होगा। ये दूसरी मृत्यु होगी, जहाँ अनंत काल तक वे मौत मांगेंगे, फिर भी उन्हें मौत नहीं मिलेगी। वहाँ की आग कभी नहीं बुझने वाली, ना वहाँ के कीड़े कभी मरने वाले। वे हमेशा उनको चुप चुप के काटा करेंगे, और वे हमेशा अनंत काल के लिए नरक में तड़पते रह जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को कृपया करके लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो से आप सभी जनों से अलविदा लेते हैं। जब तक आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।